आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि इंसान यहाँ अजनबी है, वो स्वयं से अजनबी है। तो पूरा जीवन वो अपनी पहचान से अनजाना बना रहता है और दूसरों की पहचान में लगा रहता है। इसीलिए वो दूसरों से जुड़ना तो चाहता है लेकिन वो अच्छे से जुड़ नहीं पाता, क्योंकि वो अपने से ही अनजान है। जब अपना कुछ पता नहीं कर पाया तो दूसरों का कैसे पता कर पाएगा। तो इंसान अपने से ही अजनबी है अभी, क्योंकि कभी अपने स्वरूप को जानने की कोशिश नहीं की। बाहरी संसार को जानने में लगा हुआ है लेकिन स्वयं को जानने की कोशिश कभी थी ही नहीं। तो अष्टावक्र जी ये कह रहे हैं कि हमें ये भीड़ क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे चैतन्य को पता है कि कुछ छोटा छोटा सा है, कुछ अधूरा सा है। ये हमारा घर नहीं है, ये मात्र एक विश्राम स्थल है। जैसे हम कहीं पर जा रहे हो तो बीच में अगर हम कहीं रुक जाए, थोड़ी देर के लिए बैठ जाए विश्राम के लिए, तो वो हमारी मंजिल तो ना होगी ना। मंजिल तो अभी दूर है, उसे हम मंजिल तो नहीं मान लेंगे ना जहाँ बैठे रास्ते में। तो ये भी एक पड़ाव है, ये जो जीवन मिला है वो एक पड़ाव है, वो हमारी मंजिल नहीं है। तो हमारे चैतन्य को पता है कि ये हमारा घर नहीं है, हमें वापस लौटना है अभी। लेकिन ऐसा हम कर नहीं पाते, इसीलिए हमें भीड़ चाहिए भूलने के लिए, कि हम अपने अंदर की आवाज कहीं सुनाई न दी जाए, हमें कहीं हम कहीं ये सुन न ले, क्योंकि करना तो है नहीं, फिर कर न पाएंगे। इसीलिए हम डरे डरे से रहते हैं, इसीलिए हमें भीड़ चाहिए। हम अपने आप को भुलाने के लिए ये भीड़ चाहिए कि कहीं याद ना आ जाए कि ये मेरा घर नहीं है, अभी हमें वापस लौटना है, अपने भीतर लौटना है, अपने घर लौटना है, ये हमारा घर नहीं है। तो अष्टावक्र जी क्या कहते हैं कि हम इस किनारे हैं, जाना उस किनारे है, और ये किनारा बिल्कुल अनजाना सा है। खुद की पहचान नहीं है, दूसरों की पहचान कैसे करेंगे भला। इसलिए अब आगे अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं कि किनारा मनमोहक तो है, यह सपनों जैसा सुंदर है, बड़े आकर्षण है यहाँ, अन्यथा इतने लोग भटकते न, अनंत लोग भटकते हैं। कुछ गहरी सम्मोहन की क्षमता है इस किनारे पे। इस किनारे का मतलब है इस जीवन का, इस संसार का, जो इस संसार में अभी हम जी रहे हैं। तो ये बड़ा ही मन भावन है, लुभावना है, सुंदर लग रहा है, क्योंकि हमने अपने भीतर उतर कर जो सत्य सुंदरता है, जो सत्य में ईश्वर ने हमें जो पूंजी दी है, उनसे हम अनजान है। इसीलिए अभी जो हमें इस संसार दिख रहा है वो हमें सुंदर लगता है, बड़ा ही लुभावना है। इसीलिए तो यहाँ सब भटक रहे हैं, सब भटक ही जाते हैं ना यहाँ आके। कौन अपना घर ढूंढता है? ऐसे कोई कोई संत है, ऐसे कोई कोई विरल आत्मा है जो इस सुंदरता में खो नहीं जाती, इस संसार के असारता में उलझ नहीं जाते, और वो अपने घर लौटने के लिए आतुर हो उठते हैं। ऐसी कोई कोई विरल आत्माएं होती है। बाकी इस किनारा मतलब कि ये संसार इतना लुभावना है, यहाँ अच्छा अच्छा भटक जाता है, यहाँ बड़ा ही भटकाव है, बड़ी ही उलझन है, और इसी उलझन में हम उलझ जाते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि हम सुलझना कभी चाहते ही नहीं। ये उलझाव हमें अच्छा लगता है, ये भटकाव हमें अच्छा लगता है, मंजिल अच्छी नहीं लगती, ये भटकना हमें अच्छा लगता है। इसलिए यही कितने ही लोग, लाखों करोड़ों लोग आते हैं और यहाँ भटक जाते हैं। अकारण ही न भटकते होगे, कुछ लुभाता होगा मन को, कुछ पकड़ लेता होगा। कभी कभार कोई एक अष्टावक्र जी जैसे आते हैं, कभी कोई जागता, अधिक लोग तो सोए सोए सपने देखते रहते हैं। इन सपनों में जरूर कुछ नशा होगा। जैसे सुबह हमारी नींद खुल भी जाए, सबको पता भी है कि ब्रह्म मुहूर्त में सोना नहीं चाहिए, जग जाना चाहिए, सबको पता है ना। और अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में हमारी आंखें खुल भी जाए, फिर भी हम उठ नहीं जाते, फिर हम और सोने की कोशिश करते कि अभी नींद आ जाए, क्योंकि हमें सोते हुए ही, हमें बेहोशी में जीना ही भा गया है। हमें अच्छा लगता है बेहोशी में जीना ही, हमें निंद्रा ही अच्छी लगती है, हमें जागना अच्छा नहीं लगता। अगर आंख खुल भी जाए ना तो वापस हम आंख बंद कर लेते, सोचते कि अभी नींद आ जाए, अभी थोड़ी देर और सो जाऊं। हमें वो बंद आंख का जो सपना है,
जो देखा होता है थोड़ा थोड़ा याद भी होता है, जब आंख खुलती है तो उसी सपनों में फिर खो जाते हैं। इसीलिए हमें सपने में जीने की आदत सी हो गई है। हकीकत हमें चाहिए ही नहीं कि सत्य क्या है, वो हमें चाहिए ही नहीं। हम हकीकत से बहुत दूर चले गए हैं, हमें स्वप्नों में जीने की आदत सी हो गई है। इन सपनों में जरूर कुछ नशा होगा, इतना तो तय है। और नशा गहरा होगा कि जगाने वाले आते हैं, जगाने की चेष्टा करते हैं, चले जाते हैं, और आदमी करवट बदलकर फिर अपनी नींद में खो जाते हैं। ये सिर्फ रात में हम सोए हुए उनकी बात नहीं हो रही है, ये जो हम बेहोशी पूर्वक जी रहे हैं ना, तो ऐसे बहुत से संत आते हैं जगाने के लिए। हम बात सुन भी लेते हैं, जिस तरह हम कहीं कोई सत्संग में जाते हैं, कथा में जाते हैं, या फिर हमारे सदगुरु से हमें कोई अच्छी बात सुनते हैं, तो हम सुन तो लेते हैं, थोड़ी देर के लिए सोच भी लेते हैं कि नहीं अब तो ऐसे ही जिएंगे, इसे ही जीना कहते हैं, यही सत्य की ओर ले जाएगा, अब तो ऐसे ही मैं जीऊंगा। थोड़ी देर के लिए हमारी ये इच्छा जागृत हो जाती है, लेकिन वो कितनी देर होती है? थोड़ी देर के लिए। इसीलिए बड़े बड़े महान आत्माएं, बड़े बड़े संत आए, अभी है, अभी भी आते हैं जगाने के लिए, वो आते हैं, लेकिन जागना कोई नहीं चाहता। तो अष्टावक्र जी क्या कहते हैं, इस नींद में कोई जरूर कोई ऐसा नशा होगा कि कोई जागना ही नहीं चाहता। संत आते हैं, जगाते हैं, हम सुन लेते हैं, थोड़ी देर इच्छा कर लेते, फिर करवट बदल कर सो जाते हैं। मतलब कि करवट बदलना मतलब कि हमारी इच्छा, वो हमारा कोई दृढ़ संकल्प नहीं होता, वो हमारी सिर्फ पल दो पल की इच्छा होती है कि अब ऐसे ही जीऊंगा। फिर हम सो जाते हैं और भूल जाते हैं उस बात को। आदमी जगाने वालों को भी धोखा दे जाता है, आदमी जगाने वालों से भी नींद का नया इंतजाम कर लेता है, उनकी वाणी से भी शामक औषधियां बना लेता है। जैसे सबके अनुभव में होगा, वो कुछ सोचता है ना कि ऐसे मैं जीऊंगा, ऐसे करूंगा, फिर वो सोते सोते वो सब स्वप्न देखने लगता है कि ऐसे मैं जी रहा हूं, अब ऐसे जीऊंगा, ऐसे करूंगा, ऐसी प्राप्ति करूंगा। वो सिर्फ स्वप्न तक सीमित रह जाती है, वो सोए सोए सपना देख लेता है, थक जाता है, जग कर फिर वैसा के वैसा जैसा सोया था। और वो बड़े बड़े जो संत आते हैं ना, उसको भी धोखा दे, वो खुद को धोखा तो दे ही जाते हैं, संतों को भी दे देते हैं। थोड़ी देर के लिए उस संत को भी ऐसा लगने लगता है कि नहीं ये करेगा, बातें ऐसी बड़ी बड़ी कर लेगा कि नहीं अब तो ऐसे ही करूंगा, ऐसे ही जीऊंगा, आपके हर शब्द का, आपके मुख से निकले हर शब्द का पालन करूंगा। तो और फिर इस बात का हम सोते सोते हुए सोच लेते हैं कि ऐसे जिएंगे, ऐसे करेंगे, और इस तरह से प्राप्ति कर लेंगे। जैसे कोई नींद में हम स्वप्न देख लेते हैं, ऐसी सहजता से हम ये बात सोच लेते हैं, सोते सोते सोच ली, हो गई खत्म। इससे आगे कभी जाग कर ऐसा दृढ़ संकल्प कभी बना ही नहीं कि नहीं सच में कुछ प्राप्ति करनी है, सत्य में सत्य को जानना है, ऐसा कुछ नहीं होता। बुद्ध भगवान जगाने आते हैं, तुम अपनी नींद में ही बुद्ध भगवान को सुन लेते हो, नींद में और सपनों में तुम बुद्ध भगवान की वाणी को विकृत कर लेते हो, तुम मन चाहे अर्थ निकाल लेते हो, तुम अपने भाव डाल देते हो। क्योंकि जो हम सोचते हैं उसमें तो हम अपना ही भाव डालेंगे ना, जो हमें अच्छा लगेगा ऐसा ही हम सोचेंगे ना। इसीलिए कहते हैं ना कि कल्पना बड़ी सुंदर है हकीकत से। लोग ये स्वप्न देखते हैं ना, सब संसार में देखते हैं, सब घर में ही पैदा होते हैं ना। संतान ने अपने माँ बाप की जिंदगी देखी ही होती है कि इस संसार में क्या रखा हुआ होता है, गृहस्थ जीवन में ऐसा क्या रस है, क्या देखा है ऐसा। सबने देखा है अपने माँ बाप का जीवन, आस पास का सबका जीवन, इस संसार में जो भी दिखाई पड़ता है उन सबका जीवन देखा ही है। फिर भी उसे क्या लगता है, क्योंकि वो अपना एक अलग स्वप्न देखता है ना सोते सोते, उसे ऐसा लगता है कि इन लोगों को तो जीना नहीं आता इसीलिए ऐसा जीते, लेकिन मुझे जीना आता है, हम तो ऐसे जिएंगे वैसे जिएंगे, अपना एक सपना बुन लेता है। और फिर हकीकत में जब वो अपना गृहस्थ जीवन शुरू करता है और हकीकत सामने आती है, पता चल जाता है कि इसमें कुछ नहीं रखा, लेकिन फिर क्या करे,
तो इसी तरह सपने सुंदर होते हैं क्योंकि वो हमारे मुताबिक हम देखते हैं ना, वो हमारी सोच होती है कि हमें क्या अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत से उसका कोई संबंध नहीं, हकीकत से उसका कोई नाता ही नहीं। वो हकीकत जब सामने आएगी तो सबको पता चलता है, लेकिन फिर देर हो जाती है। और फिर उस उलझन से कोई सुलझना भी तो नहीं चाहता, कोई सुलझना नहीं चाहता। इसीलिए तो बार बार हमारा जन्म होता है और हम एक ही जिंदगी वापस दोहराते हैं, जैसे कोल्हू का बैल। पूरा दिन चला लो, कहीं भी उसकी मंजिल नहीं, कहीं नहीं पहुंचेगा, रहेगा वहीं का वहीं। वैसे ही हम हैं, कितने भी जन्म ले लो, कितने भी जन्म ले लो, ईश्वर कितनी ही कृपा कर दे हम पर, लेकिन हम जिएंगे वैसे के वैसे जैसे जीते आए हैं। उनसे अलग ना सोच होगी, उनसे अलग ना कुछ सोचेंगे, ना उनसे अलग कुछ करने का ठानेंगे। जैसे जिए थे वहीं से शुरू करेंगे। इसीलिए कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। तो जो बुद्ध भगवान ने कहा था वह तो सुन ही नहीं पाते, जो तुम सुनना चाहते थे वही सुन लेते हो। अब जो सदगुरु भी जब कहते हैं ना, कुछ अच्छी बातें कहते हैं, तो हम अपने सहूलियत के मुताबिक उनका अर्थ घटित कर लेते हैं कि हाँ ये तो हमें पता है, हम ऐसे ही तो जी रहे हैं। करना कुछ नहीं है, पाना कुछ नहीं है, प्राप्ति कुछ करनी ही नहीं, और ईश्वर की ओर पहला कदम उठाना भी नहीं। लेकिन हम अपने आप को इतना महान बना देंगे अपनी सोच से कि हाँ ये तो मैं जानता हूं, ऐसे ही तो मैं जी रहा हूं, इनसे अन्यथा कहाँ जिया, ऐसे ही तो मैं जी रहा हूं, ये हम मान लेते हैं। और जहां ये मान लिया कि मुझे तो सब पता है, वहां तो हम फिर रुक ही जाते हैं ना, फिर आगे हम कभी नहीं बढ़ पाएंगे। जिसका पता हो कि मुझे ये पता है, उसके बारे में हम आगे तो नहीं जानेंगे। तो हम अपने मुताबिक उस बात का अर्थ घटित कर लेते, चाहे कोई भी अवतार लेके यहाँ आए और हमें बताए, उसमें से हम अपनी सहूलियत के अनुसार जो हम कर सकते हैं वही लेंगे। जो सत्य में करना है वो हम कभी नहीं समझेंगे, वो लेंगे भी नहीं, हम अपने जीवन में उतारेंगे भी नहीं। हम उसमें से अपने सहूलियत के हिसाब से जो हम कर पाए उसका ऐसा अर्थ हम निकाल कर खुश हो जाएंगे कि हाँ ये तो हो जाएगा मुझसे, और ऐसा तो हो रहा है, ऐसे ही जी रहा हूं। लेकिन कितने ही मनमोहक हो सपने, चिंता नहीं मिटती, कांटा चुभता जाता है, सालता है, पीड़ा घनी होती जाती है। देखो लोगों के चेहरे, देखो लोगों के अंतरतम में घाव ही घाव है। खूब मलहम पट्टी की है लेकिन घाव मिटे नहीं, घाव के ऊपर फूल भी सजा लिए है तो भी घाव मिटे नहीं। फूल रख लेने से घाव पर घाव मिटते भी नहीं। अब हम कितना भी अपने आप से भाग ले, अब हम कितना भी सत्य से भाग ले, लेकिन जब हम जागे हुए होते हैं, कभी अकेले में होते हैं और अकेले में ये सोच आती है, तो सब समझते हैं ना कि आखिर इतनी संसार में हम उलझते जा रहे हैं, आखिर पाया क्या, और इस संसार से हमें क्या पाना है कि हम इतना इतना बाहर दौड़ रहे हैं। सबको पता चलता है। तो घाव तो लग चुका है, इस घाव का सबको पता है, लेकिन अपना अहम कि हमारा घाव कोई दूसरा देख न ले। अब घाव के ऊपर फूल रख लेने से घाव की पीड़ा तो नहीं मिटेगी ना। फूल रख लेने से ये होता है कि दूसरों को ना पता चले कि इसे पीड़ा हो रही है, लेकिन स्वयं को तो पता है ना कि कितनी पीड़ा हो रही है। तो ये सिर्फ हम अपने आप को जो धोखा देते हैं ना, इसमें नुकसान हमारा ही है, इसमें और किसी का नुकसान नहीं है, हमारा ही है कि हम ना कुछ पा सकेंगे, क्योंकि सत्य से हम भाग रहे। ऐसी सोच आए ना कि हाँ क्या पाया इसमें, इसमें क्या सुख है इस संसार में, ईश्वर की तरफ बढ़ा जाए, हमारा जो सत्य में घर है वहां जाया जाए, स्वयं को पहचाना जाए, ये आवाज आएगी ना तो हम उसे दबा देंगे कि नहीं यही संसार सब कुछ है, जैसे सब जी रहे हैं वैसे तो हम जी रहे हैं, इसमें क्या है।
हम कोई अलग थोड़ी ही है इस समाज से, इस संसार से। सब कर रहे हैं, वैसे हम भी कर रहे हैं। मना लेंगे अपने आप को। तो इस ये मनाने से, अपने आप को धोखा देने से नुकसान किसका हुआ? हमारा ही हुआ। अगर हम अपनी चैतन्य की वो आवाज सुने और अपने भीतर उतरे, ये मान ले, भले ही इस संसार में हमें रहना पड़े, कोई ऐसा नहीं है कि आत्महत्या कर ले सब। इस संसार में जैसे कमलवत, कमल कैसे कीचड़ में रहता है, बिल्कुल कीचड़ से अनछुआ, ऐसे संसार में रहना चाहिए, अछूते। संसार को हमारे भीतर नहीं लाना चाहिए, इस संसार में उलझना नहीं चाहिए, इस संसार से सुलझ जाना चाहिए। पता होना चाहिए कि इस संसार में कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ 2 घड़ी की खुशी है और सच्चा जो सुख है वो हमारे भीतर है। तो यहाँ हम रहे, अपने कर्म करें, अपने फर्ज निभाए, लेकिन इसमें उलझना नहीं चाहिए, इसमें से सुलझ लेना चाहिए। इसलिए ये मानव देह दिया है। फिर जो दूसरी योनि जब प्राप्त होती है कर्म के अनुसार, उसमें फिर इतनी बुद्धि नहीं होगी ना कि अब हमें क्या करना है, क्यों ये देह मिली है। ये अवसर है, ये मनुष्य देह है, ये हमारी पूंजी है। न जाने कितने पुण्यों का उदय हुआ होगा तब हमें मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। तो ये हमारी पूंजी है, ये एक उत्सव है, ये एक अवसर है कि हम इस योनि में अपने आप को मिल सके, अपने आप को पा सके, अपने स्वरूप को पहचान सके और अपना जो सच्चा घर है वहां लौट कर जा सके। अगर इसमें चूक गए तो फिर पता नहीं अगली बार मनुष्य योनि कब प्राप्त हो। इसीलिए स्वयं को धोखा देने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। स्वीकार करना सीखो जो हकीकत है। सपने देखने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए सोते सोते स्वप्न देखने से अच्छा है कि हकीकत से मिला जाए, हकीकत को स्वीकारा जाए कि हाँ, मुझे ये नहीं पता, अभी मैंने कुछ प्राप्ति नहीं की, अभी मैं ऐसे नहीं जी रहा हूं जैसे जीना चाहिए, अभी ऐसा कुछ नहीं पाया जो पाने योग्य है, अभी तो सिर्फ वही चीज पाई है जो यही धरी की धरी रह जाएगी जब मृत्यु हो जाएगी, जो साथ में नहीं आएगी, वही चीज इकट्ठा की है। उस हकीकत को स्वीकारना चाहिए, देखना चाहिए और फिर जो सच में करने जैसा है उस तरफ कदम उठा लेना चाहिए। देखो लोगों के चेहरे, देखो लोगों के अंतरतम में घाव ही घाव है। अपने में ही देखो, सब उपाय करके तुमने देखे हैं, जो तुम कर सकते थे कर लिया है, हार गए हो बार बार, फिर भी एक जाग नहीं आती कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वह हो ही नहीं सकता। तो जो हम सपना देख रहे हैं ना, कभी उस सच्चाई को स्वीकार कर लो कि ये हम सिर्फ सोते सोते स्वप्न देख रहे हैं। ये संसार एक स्वप्न ही है। जैसे हम सो जाते हैं तो नींद में स्वप्न देखते हैं, वो बंद आंख का स्वप्न होता है, और जो उठ कर देखते हैं वो खुली आंख का स्वप्न होता है। सत्य हमारे भीतर है और सत्य एक ही है, परमात्मा। दृष्टा एक ही है, परमात्मा। सारे जगत में, सारे ब्रह्मांडों में एक ही की सत्ता है, वो है परमात्मा। यहाँ एक ही चेतना बह रही है सब में, वो है परमात्मा की, यहाँ और कुछ नहीं है। तो उसको जाना जाए, उसकी ओर आगे बढ़ा जाए। वो कब होगा? जब हम अपने सपनों से जागेंगे, तभी हम हकीकत की ओर आगे बढ़ पाएंगे ना। अपरिचित ही रहेगा। अगर परिचय बनाना हो तो अपने से बना लो, और कोई परिचय संभव नहीं है। अगर इतनी ही हमें खुजलाहट हो रही हो ना दूसरों से परिचित होने की, कितनी हमें ऐसा कोई आस पास में कोई नए लोग आए हो, कितने आतुर हो जाते हैं कि कहाँ से आए होगे, क्या कर रहे होगे, कौन सी ज्ञाति के हैं, कैसा कुटुंब है, किस गांव के है, किस शहर के है, कितना कुछ जानने को आतुर हो जाते हैं ना। उनसे परिचय करने के लिए हम आतुर हो जाते हैं कि सब कुछ जान ले। ऐसे ही उत्कंठा स्वयं के बारे में हो तो, कि स्वयं को जानना है, कहाँ से आए हैं,
क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। ईश्वर को खोजना है कि हमें लौटना है, क्या करना है, आखिर में हमें ऐसा क्या पाना है। अगर हम क्या पाए तो हमें इतनी खुशी मिलेगी। कभी तो अकेले में बैठकर अपने आप से प्रश्न करें, पूछो क्या चाहिए खुद को। ऐसा क्या चाहिए कि पूरी जिंदगी मृत्यु तक हम दौड़ते रहते हैं, हाथ में कुछ नहीं आता ना। मृत्यु में अकेले ही जाना पड़ता है, साथ में कुछ नहीं आता। तो ऐसा क्या पाना था कि हम सब कुछ भूलकर आंखें बंद करके दौड़ रहे। तो इस स्वप्न से जाग जाना चाहिए अब हमें। और अपरिचित जो है ना वो हम स्वयं है। तो सबसे पहले स्वयं की पहचान करो। दूसरों की पहचान लेके क्या करेंगे हम। दूसरा अगर कुछ भी हो, उसके पास अगर कुछ भी हो, उससे हमें हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है। इसीलिए अगर परिचित होना चाहते हैं तो स्वयं से परिचित हो, अपने आप को पहचानो। अगर परिचय बनाना हो तो अपने से बना लो, और कोई परिचय संभव नहीं है। दूसरे से परिचय हो ही नहीं सकता। एक ही परिचय संभव है, अपने से। अगर हम अपने से परिचय कर ले तो फिर जान जाएंगे ना कि दूसरा यहाँ कोई है ही नहीं, फिर दूसरे का परिचय क्या करना। अब जनकराज किसका परिचय करे, जब उन्होंने सत्य को जान लिया कि सारी सृष्टि में एक ही चेतना, परमात्मा की एक ही चेतना बह रही है, कुछ और है ही नहीं। अब दूसरा कोई है ही नहीं, किसका किसका परिचय करे वो। तो अगर हम भी वो जान ले तो दूसरे से परिचित फिर होने की आवश्यकता रहेगी ही नहीं, क्योंकि मालूम पड़ जाएगा कि दूसरा तो कोई है ही नहीं, स्वयं का ही परिचय करना था। जो मुझ में चेतना है वो ही सब में है, सारे संसार में है, और कुछ है ही नहीं। तो स्वयं से परिचित हो जाओ, दूसरों का परिचय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। क्योंकि दूसरे के भीतर तुम जाओगे कैसे, और अभी तो तुम अपने भीतर भी नहीं गए, अभी तो तुमने भीतर जाने की कला भी नहीं सीखी, अभी तो तुम अपने भी अंतरतम की सीढ़ियां नहीं उतरे, अभी तो तुमने अपने कुएं में भी नहीं झांका, अपने ही जल स्रोत में नहीं डूबे, तुमने अपने ही केंद्र को नहीं खोजा, तो दूसरों को तो तुम कैसे देखोगे। दूसरे को तुम उतना ही देख पाओगे जितना तुम अपने को देखते हो। अब हम ही अपने भीतर उतरे नहीं, इतनी गहराई में हमने अपने आप को झांका नहीं, अभी हमको अपना ही केंद्र स्थान पता नहीं, अभी हमें अपना ही स्वरूप पता नहीं, तो दूसरे के अंदर हम कैसे जा पाएंगे। अब हमें हमारे बारे में जितना पता है उतना ही हम दूसरों के बारे में पता लगा सकेंगे ना। अब हमें इतना ही पता है कि शरीर का नाम ये है और यही मेरा अस्तित्व है, और मेरे मन की इतनी इच्छाएं है, उतना ही हम अपने आप को जानते हैं ना कि अभी हमें ये चाहिए और ये करना है, और ये मेरा नाम ये है। इतना ही हम जानते हैं अपने बारे में ना। तो दूसरों का भी यही जान पाएंगे कि भाई इसका नाम ये है और ये काम करता है। इतना परिचय लेने क्या मिल जाएगा। तो जिस दिन हमने अपने आप को पहचान लिया, सब कुछ पहचान लिया जाएगा, कुछ बाकी न बचेगा फिर जानने का, जान लिया जाएगा। इसीलिए स्वयं में उतरो, अपने केंद्र स्थान पर आओ, अपने स्वस्वरूप को पहचानो, अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाकर उन्हीं का रूप बन जाओ। उसी असीमता में, उसी अनंतता में, उसी स्वतंत्रता में मुक्त हो जाओ। ये सबको ऐसा लगता है ना कि ये सहज थोड़ी है, इसीलिए तो सब नहीं कर पाते। इसीलिए ही अष्टावक्र जी समझा रहे हैं कि जितना हम दूसरों से परिचित होने को तत्पर रहते हैं, आतुर रहते हैं, उतनी ही आतुरता इसमें चाहिए कि स्वयं की पहचान कर ले, स्वयं से परिचित हो जाए। लेकिन ये बाहर बाहर का परिचय नहीं,
हम इसमें जो समझ जाते हैं ना कि हाँ ये है, उसका नाम ये है और ये करता है, इस शहर से आया है, बात खत्म। फिर हमें अपने परिचय तक तो हम आते ही नहीं, दूसरा का ले लिया और बात खत्म कर देते। तो अपने अपने में आओ, स्वयं पे दृष्टि करो, स्वयं का परिचय उसे जानने की कोशिश करो, मैं कौन हूं। प्रश्न पूछने जैसा एक ही है कि मैं कौन हूं, एक ही प्रश्न बार बार पूछो, मैं कौन हूं।